एक सुहानी शाम की यात्रा। नमस्ते दोस्तों, मैं हार्दिक और मेरा चचेरा भाई मिहिर। आज हम कपड़वंज से नडियाद की एक खूबसूरत शाम की यात्रा पर निकले हैं। हमारी कार का डैश कैम कपड़वंज की सड़कों के नज़ारों को रिकॉर्ड कर रहा है, ताकि हम बाद में इन सुनहरी यादों को ताज़ा कर सकें। कपड़वंज की गलियों से गुजरते हुए हमने शहर की चहल पहल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को करीब से देखा। दुकानें, लोग और स्थानीय रंग, सब कुछ डैश कैम में कैद हो रहा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें इमारतों पर पड़कर एक अद्भुत नज़ारा पेश कर रही थीं। कपड़वंज की हलचल भरी सड़कों को पीछे छोड़ते हुए हमने नडियाद की ओर अपनी यात्रा शुरू की। लगभग 40 मिनट का ये सफ़र बेहद सुहाना होने वाला था। बाहर का मौसम कमाल का था, आसमान बिल्कुल साफ था और शाम का शांत समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो यात्रा को और भी आनंदमय बना रही थी। जैसे जैसे हमारी कार आगे बढ़ रही थी, सड़कें शांत होती जा रही थीं और हम एक आरामदायक गति से बढ़ रहे थे। मिहिर और मैं रास्ते भर बातें करते रहे, कभी बचपन की यादें ताज़ा करते तो कभी भविष्य की योजनाएं बनाते। डैश कैम हमारी इस शांत और खूबसूरत यात्रा के हर पल को कैद कर रहा था। दूर पेड़ों के बीच से ढलता सूरज नारंगी और गुलाबी रंगों में आसमान को रंग रहा था। ये नज़ारा इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि हमने कुछ देर के लिए अपनी बातें रोक दी और बस प्रकृति की इस सुंदरता का आनंद लिया। सड़क के किनारे लगे खेतों की हरियाली और दूर क्षितिज पर मिलते आसमान का नज़ारा मन को शांति दे रहा था। हमें पता ही नहीं चला कि कब 40 मिनट बीत गए और हम नडियाद के करीब पहुंच गए। शहर की रोशनियां दूर से ही दिखाई देने लगी थीं, जो एक नए पड़ाव का संकेत दे रही थीं। ये यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की नहीं थी, बल्कि ये प्रकृति, दोस्ती और शांति के पलों को जीने का अनुभव था। डैश कैम में कैद ये पल हमेशा हमें इस सुहावनी शाम की याद दिलाते रहेंगे। क्या आप इस यात्रा के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? मैं हार्दिक और मेरा चचेरा भाई मिहिर। आज हम कपड़वंज से नडियाद की एक खूबसूरत शाम की यात्रा पर निकले हैं। हमारी कार का डैश कैम कपड़वंज की सड़कों के नज़ारों को रिकॉर्ड कर रहा है, ताकि हम बाद में इन सुनहरी यादों को ताज़ा कर सकें। कपड़वंज की गलियों से गुजरते हुए हमने शहर की चहल पहल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को करीब से देखा। दुकानें, लोग और स्थानीय रंग, सब कुछ डैश कैम में कैद हो रहा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें इमारतों पर पड़कर एक अद्भुत नज़ारा पेश कर रही थीं। हमने कुछ देर के लिए एक स्थानीय मिठाई की दुकान पर रुककर गर्मा गर्म जलेबी और फाफड़ा का स्वाद लिया, जो कपड़वंज की खासियत है। कपड़वंज की हलचल भरी सड़कों को पीछे छोड़ते हुए हमने नडियाद की ओर अपनी यात्रा शुरू की। लगभग 40 मिनट का ये सफ़र बेहद सुहाना होने वाला था। बाहर का मौसम कमाल का था, आसमान बिल्कुल साफ था और शाम का शांत समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो यात्रा को और भी आनंदमय बना रही थी। हमने कार की खिड़कियां खोल दी ताकि हम ताज़ी हवा का आनंद ले सकें। जैसे जैसे हमारी कार आगे बढ़ रही थी, सड़कें शांत होती जा रही थीं और हम एक आरामदायक गति से बढ़ रहे थे। मिहिर और मैं रास्ते भर बातें करते रहे, कभी बचपन की यादें ताज़ा करते तो कभी भविष्य की योजनाएं बनाते। हमने अपने पसंदीदा गाने भी सुने, जो यात्रा को और भी यादगार बना रहे थे। डैश कैम हमारी इस शांत और खूबसूरत यात्रा के हर पल को कैद कर रहा था। दूर पेड़ों के बीच से ढलता सूरज नारंगी और गुलाबी रंगों में आसमान को रंग रहा था। ये नज़ारा इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि हमने कुछ देर के लिए अपनी बातें रोक दी और बस प्रकृति की इस सुंदरता का आनंद लिया। सड़क के किनारे लगे खेतों की हरियाली और दूर क्षितिज पर मिलते आसमान का नज़ारा मन को शांति दे रहा था। हमने कुछ तस्वीरें भी खींची ताकि हम इस खूबसूरत शाम को हमेशा याद रख सकें। हमें पता ही नहीं चला कि कब 40 मिनट बीत गए और हम नडियाद के करीब पहुंच गए। शहर की रोशनियां दूर से ही दिखाई देने लगी थीं, जो एक नए पड़ाव का संकेत दे रही थीं। नडियाद पहुंचकर हमने सबसे पहले एक अच्छे रेस्टोरेंट में रात का खाना खाया। निश्चित रूप से हार्दिक, कपड़वंज के इतिहास और वहाँ के प्रमुख स्थलों के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई है। कपड़वंज, इतिहास और प्रमुख स्थल। गुजरात के खेड़ा जिले में स्थित कपड़वंज एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है। इसका नाम कपड़ वाणिज्य से आया है, जिसका अर्थ है कपड़े के व्यापार का स्थान, क्योंकि यह कभी वस्त्रों के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कपड़वंज का इतिहास। कपड़वंज का इतिहास 11वीं शताब्दी से मिलता है। यह गुजरात के सोलंकी राजाओं के अधीन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, खासकर सिद्धराज जयसिंह सोलंकी 1094-1143 ईस्वी के शासनकाल में। उस समय ये खंभात कैम्बे बंदरगाह से जाने वाले अंतर्देशीय व्यापार मार्ग पर स्थित होने के कारण काफी समृद्ध था।
यहाँ कभी साबुन, कांच, चमड़ा, घी और जार जैसे विभिन्न सामानों का व्यापार होता था, लेकिन इसकी मुख्य पहचान कपड़ा बुनाई और निर्माण से थी। यहाँ लोहे अयस्क को भी पिघलाया जाता था और यहाँ से बने सामान भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ उत्तरी अफ्रीका, अरब और फारस तक निर्यात किए जाते थे। कपतवंज ने कई ऐतिहासिक लड़ाइयाँ देखी हैं और यहाँ आज भी इसके अतीत के अवशेष मौजूद हैं, जिनमें एक किला, कुछ द्वार, एक लोरन मेहराब और एक अच्छी तरह से संरक्षित तोरण सजावटी मेहराब शामिल है। ये तोरण गुजरात के 13 कीर्तिस्तंभों यश के स्तंभों में से एक है। कपड़वंज के प्रमुख स्थल और स्मारक। कपतवंज में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जो देखने लायक हैं। 1. कुंडवाव बावड़ी। ये कपड़वंज का एक प्रमुख स्थापत्य चमत्कार है। ये एक आयताकार बावड़ी है जो मोढेरा सूर्य मंदिर की बावड़ी के समान है। माना जाता है कि सिद्धराज जयसिंह ने इसे बनवाया था क्योंकि इस जगह के पानी में औषधीय गुण थे। इसकी नक्काशी और संरचना देखने लायक है। 2. तोरण। कपड़वंज का तोरण एक सुंदर और अच्छी तरह से संरक्षित सजावटी मेहराब है। ये जटिल मूर्तियों और नक्काशी से ढका हुआ है जो सोलंकी काल की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। 3. बोहरावाड़। ये बोहरा समुदाय का एक मोहल्ला है जो अपनी अनूठी और सुंदर हाइब्रिड वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहाँ पुरानी लकड़ी की हवेली महल हैं जिन पर जटिल नक्काशी की गई है जो इस समुदाय की समृद्ध विरासत को दर्शाती हैं। 4. जैन मंदिर। कपड़वंज में 9 जैन मंदिर हैं जिनमें चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर, अष्टपद मंदिर और शांतिनाथ का कांच मंदिर प्रमुख हैं। ये मंदिर अपनी शांतिपूर्ण आभा और सुंदर कलाकृतियों के लिए जाने जाते हैं। 5. नीलकंठ महादेव मंदिर। यह एक भूमिगत मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। 6. फिरोज तुगलक मस्जिद। यह मस्जिद अपनी अनूठी सुलेख शैली, जिसे खते बहार कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। इसमें स्थानीय तत्वों को अरबी लिपि में मिश्रित किया गया है। 7. अन्य मंदिर। शहर में श्री स्वामी नारायण मंदिर, बहुचराजी मंदिर, साईं बाबा मंदिर, उमिया माता मंदिर और कई अन्य मंदिर भी हैं जो शहर की विविध धार्मिक संस्कृति को दर्शाते हैं। 8. कपतवंज झील। ये एक शांत और सुंदर स्थान है जहां आप शांतिपूर्ण समय बिता सकते हैं। कपतवंज सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर नहीं है, बल्कि ये गुजरात की समृद्ध कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत प्रमाण भी है। यहाँ की सड़कें, ऐतिहासिक इमारतें और धार्मिक स्थल आपको समय में पीछे ले जाते हैं और एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हार्दिक और मेरा चचेरा भाई मिहिर। आज हम कपड़वंज से नडियाद की एक शानदार शाम की यात्रा पर निकले हैं। हमारी ये पूरी जर्नी हमारी कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो रही है ताकि आप सब भी हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र का मज़ा ले सकें। कपड़वंज से नडियाद, एक सुहानी शाम की राइड। कपड़वंज की सड़कों पर हमारी गाड़ी चल रही थी और डैश कैम में शहर के सारे नज़ारे कैद हो रहे थे। हमने कपड़वंज की गलियों, दुकानों और लोगों की चहल पहल को करीब से देखा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें बिल्डिंग्स पर पड़कर एक बहुत ही प्यारा नज़ारा बना रही थी। कपड़वंज की रौनक भरी सड़कों से निकलते हुए हमने नडियाद की तरफ अपनी ड्राइव शुरू की। ये करीब 40 मिनट का सफ़र था और बाहर का मौसम तो बस कमाल का था। आसमान एकदम साफ था और शाम का शांत समय था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिससे सफ़र और भी मज़ेदार लग रहा था। हमने गाड़ी की खिड़कियां खोल रखी थीं ताकि ताज़ी हवा का पूरा आनंद ले सकें। जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, सड़कें शांत होती जा रही थीं और हम एक अच्छी स्पीड में चल रहे थे। मिहिर और मैं पूरे रास्ते बातें करते रहे, कभी बचपन की यादें ताज़ा करते तो कभी फ्यूचर प्लान्स बनाते। हमने अपने पसंदीदा गाने भी सुने जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। डैश कैम हमारी इस शांत और खूबसूरत यात्रा के हर पल को रिकॉर्ड कर रहा था। दूर पेड़ों के बीच से ढलता सूरज आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग रहा था। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि हमने कुछ देर के लिए अपनी बातें रोक दी और बस प्रकृति की इस सुंदरता को निहारा। सड़क के किनारे खेत और दूर क्षितिज पर मिलते आसमान का नज़ारा मन को बहुत सुकून दे रहा था। हमें पता ही नहीं चला कि कब 40 मिनट बीत गए और हम नडियाद के करीब पहुंच गए। शहर की लाइटें दूर से ही दिखने लगी थीं, जो एक नए पड़ाव का इशारा था। ये यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की नहीं थी, बल्कि ये प्रकृति, भाईचारे और सुकून के पलों को जीने का अनुभव था। दोस्तों, ये सारे पल हमारे डैश कैम में कैद हो गए हैं और मैं जल्द ही ये वीडियो अपने चैनल पर डालूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसे और मज़ेदार ट्रिप वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। इस यात्रा के बारे में आपके क्या विचार हैं,
या आप कपड़वंज या नडियाद के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं?